हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आइए दोस्तों, निफ्टी को एनालाइज करते हैं 26,200 के लेवल से। अक्टूबर सितंबर मंथ से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ, मार्केट एक करेक्शन मोड में गया। भाई मार्केट वहां से 21,800 तक फॉल किया। 21,800 से मार्केट में एक रिकवरी आना स्टार्ट हुआ, कंपनीज के Q4 के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए और इकोनॉमिक पैरामीटर, इकोनॉमिक डेटा पॉइंट थोड़े इंप्रूव होने लगे। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट के जो टैरिफ प्लान्स के रिलेटेड जो न्यूज आई, उसके कारण मार्केट में एक शार्प फॉल आपको देखने को मिला। उसके बाद यूएस ने जो 90 डेज का पॉज किया, 10% का टैरिफ बाकी कंट्रीज के लिए रखा एक्सेप्ट चाइना, उसके कारण मार्केट में एक अच्छा बूस्ट मिला। मार्केट एक बढ़िया तरीके से अप मूव दिखाता हुआ आपको दिखा है। बट लास्ट 2 वीक से मार्केट में एक जो अप मूव बना हुआ था, जो एक तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया था, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद जो अप मूव था वो थोड़ा हॉल्ट होता हुआ दिख रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जो टेंशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, वो वॉर में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिसके कारण मार्केट में वेट एंड वॉच की स्थिति है। मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिले। हालांकि पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज करीब 6-7% थर्सडे के दिन देखने को मिला, डाउन देखने को मिला था आपको। बट इंडियन मार्केट में कुछ खास सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। इंडियन मार्केट में अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति है। अगर ये सब चीजें ठीक होती हैं तो मार्केट दोबारा से ये रैली कंटिन्यू करता हुआ आपको दिखेगा। तो आइए नेक्स्ट वीक 15 मई की एक्सपायरी में आपका क्या आउटलुक रहने वाला है, कैसे इस एक्सपायरी को डील करना है, आइए समझते हैं डिटेल में। मेरा नाम सीए रजित रायोड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों 15 मई की एक्सपायरी को एनालाइज कर रहे हैं। 24,008 पे मार्केट क्लोज हुआ, 24,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। पिछले वीक के कंपेरिजन में लगभग 338 पॉइंट्स डाउन, 1.39% का डाउनफॉल इस वीक में वीक ऑन वीक बेसिस पे आपको देखने को मिला है। मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर आप देखें तो एक न्यूट्रल टाइम फ्रेम की कैंडल न्यूट्रल कैंडल है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, -1 देते हैं। पीसीआर पुट कॉल रेशियो अभी 1 के नीचे है, इसमें भी -1 दिया जाएगा। हालांकि एफआईआईज ने इस थ्रू आउट द वीक बाइंग देखने को मिली है, 8,800 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआईआई ने की है। डीआई ने भी इस वीक में लगभग 3,100 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करें तो इंडिया का सर्विस पीएमआई और यूएस का सर्विस पीएमआई डेटा पॉजिटिव आया है। और इसके अलावा नेगेटिव में इंडिया पाक वॉर जो है सेंटिमेंटली एक नेगेटिव प्रेशर मार्केट में बनाए हुए है। मार्केट को ऊपर जाने से ये रोक रहा है, वेट एंड वॉच स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी तो मार्केट में थोड़ा नर्वसनेस रहता है, उतना एंथुसियाज्म पॉजिटिव न्यूज के बाद भी नहीं देखने को मिलता है। अपकमिंग की बात करें तो नेक्स्ट वीक में देखिए इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है इंडिया का और यूएस का, इस पे हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा टैरिफ रिलेटेड न्यूज और इंडिया पाक वॉर के रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं, वॉर और कितनी एस्केलेट होती है, उससे मार्केट को डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इन इवेंट्स पे आपकी नेक्स्ट वीक में नजर रहनी चाहिए, जो मार्केट को नेक्स्ट वीक ड्राइव करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी खास सेक्टर मार्केट को ड्राइव नहीं कर रहा है। ऑल सेक्टर्स आर इन लाइन विद निफ्टी। टोटल रेटिंग निकल आती है दोस्तों -2, दैट इज अ न्यूट्रल। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट हमको न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी का देखोगे तो देखिए पिछले 22 तारीख से 22 अप्रैल से मार्केट में देखिए किस तरीके से एक साइडवेज जोन, पूरा इंडिसिसिवनेस मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। एक बढ़िया रैली के बाद मार्केट थोड़ा होल्ड करता हुआ आपको दिख रहा है। वहीं पर अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो डे बाय डे अगर आप समझने की कोशिश करें तो डे बाय डे पिछले वीक की ट्रेडिंग को आप समझने की कोशिश करें तो देखिए 5 तारीख को मार्केट पूरी तरह से फ्लैट रहा, 6 तारीख ट्यूसडे के दिन भी मार्केट एक तरीके से पूरी तरह फ्लैट रहा, 7 तारीख को वेंसडे के दिन मार्केट ने थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया, लेकिन अल्टीमेटली 24,350 से लेकर 24,400 के बीच में मार्केट थ्रू आउट द वीक आपको देखने को मिला। उसके बाद थर्सडे में जाके मार्केट में थोड़ा एक पैनिक सेलिंग मोड में आया, बट फ्राइडे में वो सेलिंग भी एक तरीके से एब्जॉर्ब हो गई और फर्दर डाउन मार्केट नहीं जा पाया। तो मार्केट देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जोन मैंने आपको लाइव सेशन के दौरान भी शेयर किया हुआ है, 24,350 से लेकर 24,400 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों। इस जोन को आप मार्क करके रखिए, जिसका हाई 24,450 से 400 के बीच में है। ये जोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है, जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, 24,400 से 24,450 ये पूरा एक जोन है। उसके अलावा सपोर्ट साइड की बात करें तो मार्केट ने इस वीक में 23,850 से लेकर 1,900 के आसपास जो लेवल है, ये सपोर्ट अभी बरकरार रखा हुआ है। पिछले वीक का जो लो था वो इस वीक में भी एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है, कुशनिंग मार्केट को मिल रही है। सो नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज 24,450 से लेकर 23,850, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 600 पॉइंट की रेंज आपको देखने को मिल रही है। अगर मार्केट फर्दर पैनिक मोड में आता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो नीचे आपको सपोर्ट 23,400 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहां पे देखने को मिलेगा। एक अपमूव का बेस था, यहीं से बाइंग इनिशिएट हुई थी। तो ये पूरा एरिया जो है 23,500
23,500 से लेके 23,350 ये पूरा एरिया एक तरीके से एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। मार्केट में अगर सब कुछ ठीक रहता है और अगर ऊपर की ओर निकलता है तो फिर 24,450 का लेवल ब्रेक करेगा, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 24,600 के आसपास रहेगा। अभी फिलहाल में मार्केट का आउटलुक वेट एंड वॉच स्थिति मार्केट में बनी हुई दोस्तों, न्यूट्रल आउटलुक है मार्केट। हालांकि लास्ट वीक बुलिश था, बट पिछले 2 हफ्तों से मार्केट में एक न्यूट्रल जोन बना हुआ है। डेवलपमेंट्स पे नजर रखना है, वॉर रिलेटेड डेवलपमेंट्स, यूएस टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स, चाइना से भी जो टैरिफ इंडिया पे लग रहे हैं उसके रिलेटेड डेवलपमेंट्स, इन सारी चीजों पे नजर रख के ही मार्केट में नेक्स्ट वीक काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट में रह सकती है, जिसका डायरेक्ट ऑप्शन बायर को बेनिफिट मिल सकता है। ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा नेक्स्ट वीक डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम में अप्रिशिएशन आएगा, जिससे ऑप्शन सेलर को थीटा डीके का बेनिफिट ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो ये तो थी बात दोस्तों निफ्टी की। वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, सो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम प्लॉट करें तो लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा था बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 52,400, ये अभी भी इस लेवल के आसपास सपोर्ट मार्केट में बना रहेगा। 52,700 से लेके 52,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लास्ट वीक में सपोर्ट था दोस्तों 54,150 का, ये लेवल ब्रेक हो गया है। सो मार्केट अभी इस लेवल के बीच में ट्रेड करेगा। ऊपर के साइड में 54,000 से लेके 54,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। नीचे 52,500 से लेके 52,800 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करने वाला है। हालांकि निफ्टी के कंपेरिजन में बैंक निफ्टी में काफी बड़ा अपमूव देखने को मिला था, पूरा फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज में काफी बढ़िया अपमूव था। मार्केट अभी साइडवेज है, वेट एंड वॉच की स्थिति बैंक निफ्टी में भी आपके फिलहाल में देखने को मिलेगी। प्रेशर बैंक निफ्टी में थोड़ा सेलिंग साइड में ज्यादा है, इसीलिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में थोड़ा अवॉइड किया जाए। मार्केट के आउटकम्स को देखते हुए रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जाए। आई होप दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.